नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज कैसा लग रहा है इसका फीडबैक दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। डेली की तरह हमारा करंट अफेयर, चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। उससे पहले अपने फ्रेंड्सों को जरूर जरूर रिकमेंड करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा पूरी तरह से प्रदूषण रहित होती है। ठीक है, पर्यावरण के लिए उत्तम मानी जाती है। इस परियोजना का उद्देश्य गांव के लोगों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराना है और हरित ऊर्जा और पर्यटन को बढ़ावा देना है। अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू बीजेपी पार्टी से, गवर्नर बी डी मिश्रा। तीन पड़ोसी देश भूटान, चीन, म्यांमार। दो पड़ोसी राज्य असम और नागालैंड। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। लोकसभा के दो, राज्यसभा के एक और विधानसभा की 60 सीटें हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। किसने पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता? तो ये जीता है डेनियल मेडवेडेव ने। ठीक है, पेरिस मास्टर 2020 का खिताब डेनियल मेडवेडेव ने जीता है। रूस के टेनिस प्लेयर डेनियल मेडवेडेव ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर पेरिस मास्टर 2020 का खिताब चौथी बार चौथी जीतने वाले चौथी रूसी खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, ये रूस के हैं और चौथे रूस के खिलाड़ी हैं। एटीपी विश्व में टेनिस खेल को रेगुलेट करता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स स्थापना सितंबर 1972 को हुआ था और मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है और अध्यक्ष हैं एंड्रिया गाउडेंजी। किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये असम का। ठीक, जियोग्राफिकल इंडेक्स जीआई का फुल फॉर्म होता है भौगोलिक संकेत। जीआई टैग उस वस्तु अथवा उस उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाया जाता है। और जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर लीची को भी जीआई टैग दिया गया है। असम, राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री एन कोट्टीश्वर सिंह। दो पड़ोसी देश हैं भूटान, बांग्लादेश। और दो लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। 7 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम में लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सादिया पुल कहते हैं, इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जो भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखेवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क, ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये 9 नवंबर को। उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 9 नवंबर 2000 राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी से। गवर्नर बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन है। तीन पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और, माफ़ कीजिए दो हैं, गलती हुई है, और ये हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, जल सीमा से आपका हरियाणा लगता है। दो पड़ोसी देश हैं तिब्बत, चीन और नेपाल। लोकसभा के 5, राज्यसभा 3 और विधानसभा के 71 सीटें, जिसमें से 17 निर्वाचित, एक मनोनीत है। ठीक है, उत्तराखंड के प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामला ताल झील, रूपकुंड झील, ततातल्य झील, इसे सातताल्य कहते हैं। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। नौखुचिया ताल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, खुरपाताल झील, ये सब उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। ये उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में फैला हुआ है। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान आदि सब उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध,
यह भी भागीरथी नदी पर है, जो 260.5 किलोमीटर 5 मीटर ऊंचा है। ठीक है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री नेशनल गंगोत्री यहाँ गंगोत्री जो चार धामों में से एक है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री से यमुना नदी। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है और भारत का तीसरा। चिपको आंदोलन जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह आंदोलन भी उत्तराखंड से ही शुरू हुआ था। इसके प्रणेता थे गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर सुंदरलाल बहुगुणा ने फैलाया था और शुरुआत गौरा देवी ने किया था। किसने भारत की नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नवयुग का अभिनंदन नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए आधार पंजीकरण अभियान शुरू किया है? तो ये असम। ठीक है। इस अभियान के तहत सरकारी और निजी स्कूलों में 6 से 18 वर्ष की आयु के सभी विद्यार्थियों का आधार पंजीकरण किया जाएगा। विश्व उर्दू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 नवंबर को। यह दिवस उर्दू के प्रसिद्ध शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उर्दू भाषा के महत्व और उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये रस्किन बॉन्ड। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के और उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया गया? तो ये 8 नवंबर को। विश्व शहरीकरण दिवस को मनाने का उद्देश्य शहरों और क्षेत्रों के विकास से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रभाव को की ओर ध्यान आकर्षित करना है। किसने रसाथी द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर नामक पुस्तक या एक उपन्यास लिखा है? तो ये सशिंद्रन कलिंगकेल। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस नेशनल लीगल सर्विस डे, ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किस कंपनी द्वारा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? तो ICICI लोम्बार्ड। ठीक। ICICI लोम्बार्ड भारत की बीमा कंपनी है। स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय नई मुंबई में है और MD इसके भार्गव दास गुप्ता है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये ज्ञानेंद्रो निगमबम। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगमबम को निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने जाने के बाद हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड में फिर शामिल हो गए हैं। इससे पहले ज्ञानेंद्रो निगमबम जुलाई 2020 में हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुंबई लिट फेस्ट 2020 का पोएट लारेट सम्मान किसे देने की घोषणा की है? तो ये जावेद अख्तर। मुंबई में हर साल होने वाले साहित्य उत्सव लिट फेस्ट का सबसे बड़ा सम्मान पोएट लारेट राजकवि इस साल मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर को दिया जा रहा है। यह पुरस्कार उन्हें उनके द्वारा बनाई गई कविताओं, गीतों और नज़मों के लिए दिया जा रहा है। किस संस्थान के 51वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे? तो IIT दिल्ली। ठीक है। IIT दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। 7 नवंबर को दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसमें शैक्षणिक सत्र 2019-20 से पास आउट होने वाले BTech, MTech और PhD के छात्रों को डिग्री दी गई। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह में शामिल हुए। व्हाट्सएप ने UPI पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है? तो ये 5 बैंकों के साथ। व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संबंधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है। ये भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट बैंक हैं।
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा हाल ही में फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को देश में सब देश में अपनी एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को श्रेणीबद्ध तरीके से लॉन्च करने की मंजूरी मिली है। हालांकि इन सेवाओं श्रेणीबद्ध तरीके से विस्तार किया जा सकता है। शुरुआत में व्हाट्सएप केवल अपने 20 मिलियन उपयोगकर्ताओं के लिए ही भुगतान सेवा शुरू कर सकता है। व्हाट्सएप ऐप के नवीनतम संस्करण में भुगतान प्रणाली को 10 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में रोल आउट किया जाएगा। तो याद रखना कि जो भुगतान प्रणाली है वो 10 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में रोल आउट किया जाएगा, ठीक है। और 5 बैंकों के साथ इसने समझौता किया है। वो बैंक हैं भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट बैंक। दुनिया में हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल और इलाज केंद्र कहाँ तैयार किया गया है? तो ये केरल में। केरल के कोट्टूर हाथी पुनर्वास केंद्र दुनिया का सबसे बड़ा देखभाल और इलाज केंद्र बनने के लिए तैयार है। इस केंद्र का पहला चरण फरवरी 2021 में शुरू किया जाएगा। इस परियोजना को 108 करोड़ रुपए की लागत से केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड KIIFB से वित्त पोषण के साथ लागू किया जा रहा है। यहाँ जंगलों की तरफ ही हाथियों को एक प्राकृतिक परिवेश में रखा जाएगा। इस केंद्र को दुनिया में हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल और इलाज केंद्र के रूप में तैयार किया गया है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, विश्व जल दिवस 22 मार्च। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के प्रमुख जनरल हैं बिपिन रावत, ठीक है। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। हरियाणा के हिसार में शुरू होगी गधी के दूध की पहली डेयरी। 1 लीटर दूध की कीमत होगी 7,000 रुपये, ठीक। इसी के साथ आज का करंट अफेयर यहाँ पर समाप्त होता है। कल फिर इसी टाइम हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे। लाइक और शेयर जरूर करें।